कुछ एक झलक मैंने उधर भी लोगों को सुनाया कि ये वो इलाके थे। आज मैंने देख लिया सामने से, दोस्त कह रहे थे ये बॉर्डर है, ये है, वो है, वो सामने नजर आ रहा है। तो मुझे अपने जद्द अमजद का वो 1948 का वो वक्त याद आ गया जब आप यहाँ से अक्सर सफर प्यादा तय करके अपने साथ 465 मुजाहिदीन को लेकर, खैबर पख्तूनख्वा से 465 मुजाहिदीन को लेकर अपनी जमात नाजिया, उसके तहत आप यहाँ से होकर गए और ये पुलवामा और ये सारे इलाके आपने फतह किए। और 2 महीने में हत्ता कि आप बिल्कुल श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। कश्मीर फतह हो चुका था, कश्मीर फतह हो चुका था। 2 महीने तक इस्लामी हुकूमत कायम रही, आप एजाजी गवर्नर रहे और आप गैरत ईमानी से उसी वक्त, मुझे वो नाम भी मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा, आपके यहाँ पर जो बड़े आपके बुजुर्ग हैं उनके नाम भी हमारे पास है जिनके साथ वो सारे मामलात होते रहे और आपके बुजुर्ग आपके साथ रहे और जिस तरह शिकस्त देकर पूरे कुफर और तागूती कुव्वतों को शिकस्त देकर इस्लाम का झंडा लहराया। अगर कुछ इनके साथ दगाबाजी नहीं होती आज वो मकबूजा कश्मीर नहीं, आज पूरा जो है ना कश्मीर मुसलमानों के हाथ में होता। मगर अफसोस ये है कि मुसलमानों ने हमेशा इसी राह अजीमत को छोड़ के कुफार की गुलामी में अपने आप को धकेला है। उसी वक्त आप इरशाद फरमाते थे, यहाँ पे कुछ अशार बनाए हैं और वो है कल पमाल सर यरीगी चीमान लरीसो, कल मैदान की रुस्तुकी की चीमान लरीसो। और ये अशार, कुछ अशार ऐसे हैं जिसके बारे में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं कि कुछ बोलने वाले ऐसे हैं और कुछ बनाने वाले ऐसे हैं। किफायतुल्लाह काफी ने भी अशार कहे, हम भी अशार शायर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो किफायतुल्लाह काफी ने फांसी के पंदे की तरफ जाते हुए कहे, उसके लिए तो आला हजरत ने भी कहा कि मैं किफायतुल्लाह काफी का ज़ौक़ से लाऊं। एक वो नातवानी है जो खाजिया मिल्लत शहीदना मूसा रिसालत के हाथ पीछे बंधे हुए थे और आप फरमा रहे थे, या रसूल अल्लाह तेरी चाहने वालों की खैर। इस आशिक सादिक को जब 1930 में और 1953 में 1930 में आपको 3 साल कैद बमुशक्कत हरिपुर की जेल में आपको बंद कर दिया गया। मुझे जब यहाँ से चारसद्दा से गिरफ्तार किया और सीधा रातों रात हरिपुर जेल पहुंचाया गया, तो ये मेरी किस्मत थी, ये मेरी किस्मत थी कि जिस चक्कियों में मुझे बंद कर दिया उसी 7-8 चक्कियों में 1930 में मेरे जद्द अमजद भी बंद थे और उसी वक्त जो चक्की थी वो चक्की उसमें मौजूद थी जिस पर आटा गंदम जो है ना वो पीसते थे और 20 सेर गंदम पश्तो में कहते हैं 20 सेर गंदम आप जो है ना हर कैदी को ये मुशक्कत के तौर पर दिया जाता, वो उसको पीसते हुए अपने जेल वालों को दिया करता था और फिर वो इस्तेमाल होता। अभी तो मिल वगैरह है, वो चीज खत्म है, मुशक्कत वो थी। तो उसी वक्त जब चक्की की वो मुशक्कत भी थी, उसी वक्त आपने 3 साल गुजारे और वो कैद बामुशक्कत गुजारा और वो इस हाल में गुजारे कि आपके हाथ मुबारक में हथकड़ियां भी होती और साथ यहाँ से जंजीर जाकर पाँव में बेड़िया भी होती, यानी पूरा कदम भी आप नहीं सही तरीके से रख सकते। उसी हालत में आपको 3 साल जेल में रखा गया और फिर जेल में भी सारे अंग्रेज थे, बड़े बड़े लोग अफसर इनके सारे अंग्रेज थे। तो हफ्ते को जेल में जो सुपरडेंट था वो हफ्ते को जेल आ जाता और जब वो जेल आ जाता तो तमाम कैदियों को ये ऑर्डर दिया जाता कि जिस कोई भी घाट में ये सुपरडेंट आ जाए तो उनकी हथकड़ियां खोल दिया जाता और कहा कि आपने सिर्फ इसको सलूट मारना है और बाकी पूरा दिन आपके लिए इनाम में आप बिल्कुल घूम सकते हैं, जिधर भी जाए आपके हाथों में हथकड़ियां नहीं होंगी, पाँव में बेड़ियां नहीं होंगी। तो ये कैदियों के लिए एक ऐसा दिन था खुशी का कि हफ्ते के दिन वो बड़े खुश होते, कह रहे आज हम सिर्फ एक सलूट मारेंगे और फिर जो है ना हम कुल आजाद घूमेंगे। मगर जब हफ्ते का दिन होता, अंग्रेज आता
तमाम लोगों के हथकड़ियां खोल दी जाती, मगर मोहम्मद अरबी का एक गुलाम फिर भी उस चक्की में, उस हथकड़ियों में और बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता। लोगों ने कहा, ए मोहम्मद अमीन बाबा जी, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम जुल्म कर रहे हो अपने आप पर। सिर्फ एक दिन जो पांव आजाद करने के लिए हमें मिल जाता है इनाम के तौर पर, वो भी तुम जाया कर देते हो। ये तो 3 साल है, 3 साल में आप घूमेंगे फिरेंगे नहीं, आपका सेहत खराब होगा, आपको बड़ा नुकसान होगा। क्या है, सिर्फ एक सलूट है, कर लेना, फिर बाद में आगे इनाम ही इनाम है। आपने फरमाया, जलाल में आ गए, फरमाया ये तो आप कह रहे हैं और ये तो सिर्फ 3 साल है। खुदा की कसम सारी जिंदगी यहाँ पर बीत जाएगी, मगर इस खबीस शख्स को मेरे हाथ में ये हथकड़ियां भी होंगे, पाँव में बेड़ियां भी होंगे, उम्र गुजर जाएगी, मगर इस खबीस शख्स को कभी मैं सलाम नहीं करूंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और कश्मीरियों के साथ तो वैसे भी एक खास रिश्ता है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वाला। लेकिन इनके साथ साथ जो मेरा दूसरा रिश्ता है कश्मीरियों के साथ, और मुझे जब भी कश्मीर में दावत मिलती है तो बहुत खुशी महसूस होती है। और यकीनन तहरीक का काम जहां पर भी हो और हमें फुर्सत हो, कोशिश करते हैं उधर जाने की। मगर कश्मीर के साथ उसका एक और वजह भी है कि उस 48 के उस अजीम फतूहात के बाद मेरे जद्द अमजद को कराची जो दारुल खिलाफा था उसी वक्त उधर पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने बुलाकर आपको फख्र कश्मीर का लक़ब दिया। वो सनद अब भी मेरे पास है, वो जो इम्तियाजी सनद दिया है फख्र कश्मीर का। आप खैबर पख्तूनख्वा में जिससे भी पूछे मुझे फख्र कश्मीर के मजार पे जाना है, जिससे भी पूछे, मुझे नाम न ले, नाम न ले, आप खैबर पख्तूनख्वा में किसी से भी पूछ ले मुझे फख्र कश्मीर के मजार पे जाना है तो वो आपको हाजी आबाद शरीफ का पता जरूर बताएगा।